हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड स्टडी। तो आज हम 10 चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इसका क्वेश्चन आंसर करने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहले जान लेते हैं फसल किसे कहते हैं। ठीक है, फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर नियमित रूप से उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। जब क्या होता है, जब बहुत सारे पौधे एक साथ उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। मौसम के अनुसार फसलों के 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या? खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं? जिस फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। वर्षा ऋतु कब होता है? जून से जुलाई में। तथा फसल की कटाई अक्टूबर से दिसंबर तक होती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। उदाहरण, खरीफ फसल में कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं? कपास, धान, मकई इत्यादि। ठीक है। अब रबी फसल, जिस फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है तथा फसल की कटाई मार्च तक होती है, उसे रबी फसल कहते हैं। इसमें कौन से फसल उगाए जाते हैं? गेहूं, सरसों, मटर इत्यादि। ठीक है। अब जायद फसल, जायद फसलों को ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है। इनकी बुआई मार्च से जून माह के बीच गर्मी के मौसमों में की जाती है। दलहनी फसलें तथा सब्जियां सभी ऐसे मौसम में उगाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला नंबर, सही विकल्प का चयन कीजिए। 1 नंबर क्या बोला है? राइजोबियम नामक जीवाणु किस फसल के जड़ में पाए जाने वाले ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं? किस फसल के जड़ में पाए जाते हैं? क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? रेशेदार फसल, फलीदार फसल, अनाज फसल या इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा आंसर हो जाएगा फलीदार फसल। फलीदार फसल के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइबोजियम नामक जीवाणु। ठीक है। 2 नंबर, स्वपोषी का उदाहरण। स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? आम का पौधा। ठीक है। 3 नंबर, खरीफ फसल के उदाहरण। खरीफ फसल के क्या क्या उदाहरण है? हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। क्या हो जाएगा? धान। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है। ऑप्शन क्या है? दाल, शहद, फल या चावल। जंतुओं द्वारा प्राप्त खाद्य पदार्थ है शहद। ठीक है। 2 नंबर, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर क्या है? एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए जाने वाले पौधों को क्या कहते हैं? उसे फसल कहते हैं। तो क्या होगा हम लोग का? क्या कहते हैं उसे? फसल। ठीक है। फसल उगाने के पहले प्रथम चरण में मिट्टी की क्या होती है? तैयारी होती है। मिट्टी की तैयारी होती है। पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगते हैं। क्या लगते हैं? तैरने लगते हैं। जो खराब बीज होते हैं वो क्या होते हैं? तैरने लगते हैं। फसल उगाने के लिए प्राप्त सूर्य तथा प्रकाश एवं मिट्टी से डैश तथा डैश आवश्यक है। क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? पोषक और जल। तो यहाँ हो जाएगा हमारा पोषक तथा जल आवश्यक है। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है। क्या की जाती है? कटाई की जाती है। अब 3 नंबर, सही गलत निशान लगाइए। पहला, दलहन फसल में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है? नहीं। केचुआ किसानों का मित्र है? हाँ, सही। अत्यधिक उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की सिंचाई में सुधार होता है? गलत, वो खराब हो जाता है। बड़े पैमानों पर अनाजों का भंडारण साइलो भंडार में किया जाता है? हाँ।
कॉड मछली के यकृत से प्राप्त तेल में विटामिन सी की प्रचुरता होती है। सही। 4 नंबर, कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान कीजिए। कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद का क्या हो जाएगा? पौधों तथा जंतुओं के अपशिष्टों का अपघटन। तो इसका हो जाएगा हमारा ख नंबर। अब खरीफ फसल, खरीफ फसल का उदाहरण क्या है? धान और मक्का। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, अभी कुछ देर पहले। खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी क्या है? 2,4-D, ठीक है, 2,4-D। उर्वरक, उर्वरक किसको बोलते हैं? NPK को बोलते हैं। रबी फसल, रबी फसल का उदाहरण क्या है? गेहूं, चना, मटर। चारा फसल, चारा फसल का क्या हो जाएगा? सूडान घास। 5 नंबर, कारण बताइए। अनाजों को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए। कारण बताइए। अनाजों को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए जिससे कि दानों में 10% से अधिक नमी न रहने पाए। अनाज में ज्यादा नमी रहने से फफूंद एवं कीटों का आक्रमण अधिक हो सकता है, इसीलिए क्या करते हैं? इसीलिए अनाजों को भंडारण के पूर्व धूप में सुखाना चाहिए। 2 नंबर, केचुआ को किसानों का मित्र कहा गया है। कारण बताइए। केचुआ को किसानों का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को उलट पुलट कर पोला बनाते हैं और ह्यूमन बनाते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पुलटना एवं पोला करना फसल आने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। 6 नंबर, खरीफ फसल के दो उदाहरण लीजिए। खरीफ फसल किसको बोलते हैं? जिन फसलों को वर्षा ऋतु में बोया जाता है तथा फसल की कटाई कब होती है? अक्टूबर महीना में। तो उसके उदाहरण क्या है? सोयाबीन, कपास, धान, मकई, सब क्या है? खरीफ फसल। ठीक है। 7 नंबर, रबी फसल के दो उदाहरण लिखिए। रबी फसल किसे बोलते हैं? जिन फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है तथा फसल की कटाई मार्च में होती है। तो उसका उदाहरण क्या हो जाएगा? गेहूं, सरसों, मटर इत्यादि। ठीक है। 8 नंबर, मिट्टी की तैयारी से संबंधित किन्हीं 2 औजारों के नाम लिखिए। औजार क्या क्या है? हल और कुदाली, दोनों से क्या करते हैं? खेती करते हैं। 9 नंबर, जल संरक्षण वाली किन्हीं 2 सिंचाई पद्धतियों के नाम लिखिए। क्या है? एगो जल पहिया और एगो नलकूप। 10 नंबर, साइलो क्या है? साइलो अनाज भंडारण करने की एक नवीन और आधुनिक तकनीक है जिसको अपनाकर अनाज भंडार करने की पारंपरिक क्षमता को अधिक अनाज भंडारण किया जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं? उसे साइलो कहते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित पर अपने शब्दों में एक एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद लिखना है। ठीक है। मिट्टी तैयार करना, इस पे एक अनुच्छेद लिखना है अपनी भाषा में या किताबी भाषा में। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है। इनके लिए भूमि की मिट्टी को उलट पुलट कर पोली करते हैं। इससे जड़ें भूमि की गहराई तक जा सकती है। इसे हल चलाकर करते हैं। 2 नंबर, बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। बीजों को मिट्टी में बोने की विधि को बुआई अथवा बीजारोपण कहते हैं। अब निराई किसे कहते हैं? फसलों के बीच में घास तथा अनावश्यक पौधों को काटकर फसल से अलग कर देना निराई कहलाता है। 12 नंबर, खरपतवार क्या है? उसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? क्या है खरपतवार? फसल के साथ खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। ठीक है। खरपतवार का नियंत्रण। खरपतवार का नियंत्रण के लिए निराई आवश्यक है। खरपतवार पौधे को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। खेतों में खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जा सकता है या किया जाता है। ठीक है। 13 नंबर, सीड ड्रिल क्या है? इससे क्या लाभ है? सीड ड्रिल क्या है? सीड ड्रिल एक उपकरण है जो फसलों के लिए बीज बोता है, उन्हें मिट्टी में रखता है और उन्हें एक विशिष्ट गहराई तक दबा देता है। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि बीज समान रूप से वितरित होंगे। सीड ड्रिल से बुआई करने में समय तथा श्रम दोनों की बचत होती है। 14 नंबर, जुताई से क्या लाभ है? जुताई से क्या लाभ है? देखिए, खेतों की गहरी जुताई काफी फायदेमंद होती है। इससे जमीन के अंदर पनपने वाले कीट
धूप की गर्मी से नष्ट हो जाते हैं और फसलों पर कीटों का प्रकोप कम हो जाता है। साथ ही बारिश के पानी को धारण करने की खेतों की क्षमता भी बढ़ जाती है, जो आगे चलकर फसलों को सूखे से बचाता है। 15 नंबर, निम्नलिखित को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। पर इसको क्या है, ऐसे क्रम में लिखना है जिससे गन्ने की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा हम लोग का, पहले हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं, फिर खेत की जुताई करते हैं, फिर खाद देते हैं, फिर बुआई करते हैं, फिर सिंचाई, फिर कटाई, फिर फसल को चीनी के मिल में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा सही क्रम हुआ। 16 नंबर, फसल उत्पादन में किन किन आधारित फसल पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। किन किन फसल पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। फसल उत्पादन पद्धति के मुख्य चरण क्या क्या है। मिट्टी की तैयारी, बुआई, खाद और उर्वरक डालना, सिंचाई, कटाई और भंडारण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 17 नंबर, खाद और उर्वरक में कोई 4 अंतर लिखिए। चार अंतर लिखना है खाद और उर्वरक में, तो इधर खाद लिखते हैं और इधर उर्वरक। तो खाद में क्या होता है, पहला क्या हो जाएगा, खाद खेतों में बनाई जाती है और उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, ये पहला अंतर हो गया। दूसरा, से मिट्टी को ह्यूमन प्रचुर मात्रा में मिलता है और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमन प्राप्त नहीं होता है। 3 नंबर, मिट्टी की संरचना में सुधार लाता है और यह मिट्टी की संरचना को बिगाड़ता है। यह देर से प्रभाव डालता है या शीघ्र प्रभाव डालता है। तो ये हमारा 4 उदाहरण हो गया। 18 नंबर, फसल किसे कहते हैं, इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग पहले ही कर चुके हैं। देखिए ये रहा उसका क्वेश्चन, ये रहा 18 नंबर का उत्तर। फसल किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, उनके 3 प्रकार होते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल। ठीक है। 19 नंबर, सिंचाई क्या है, सिंचाई के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए कृत्रिम रूप से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसे सिंचाई कहते हैं। ठीक है, उसे सिंचाई कहते हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके निम्नलिखित है। पहला हो गया मोट, दूसरा चेन पंप, तीसरा ढेकली और चौथा रहट। ठीक है,